युद्ध को लेकर अमेरिका और नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। पेंटागन के एक ईमेल में उन सहयोगियों पर सख्ती की बात सामने आई जिन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया। इसमें स्पेन को नाटो सस्पेंड करने और फॉकलैंड और ब्रिटेन के दावे की समीक्षा जैसे कदम शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार ये प्रस्ताव यूरोपीय सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए है। इजरायल का टारगेट ईरान के साथ उसके समर्थित लड़ाका ग्रुप है। इजरायल सबका सफाया कर पूरी तसल्ली कर लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे जमीन पर आती जा रही है वैसे वैसे सुपर पावर की धुकधुकी बढ़ रही है, क्योंकि दूसरे राउंड में ईरान जबरदस्त पलटवार के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर में देरी की वजह ईरान की लीडरशिप में कंफ्यूजन है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में वो डील किससे करें ये पता ही नहीं चल पा रहा है। ट्रंप के पास युद्ध जारी रखने के लिए आगे के सिर्फ 6 दिन बचे हैं, क्योंकि अमेरिकी संविधान के मुताबिक किसी भी युद्ध को 60 दिन में संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस युद्ध की जानकारी ट्रंप ने संसद को 2 मार्च को दी थी, जिससे अब 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप संसद का सामना नहीं करना चाहते। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के पास 47 सांसद हैं। मुश्किल ये है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 10 से ज्यादा सांसद ईरान युद्ध का जबरदस्त विरोध करते आ रहे हैं। ऐसे में अब ट्रंप 1 मई से पहले किसी भी तरह इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम में अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी जरूरी होगी, ना कि युद्ध। इस बार ट्रंप 60 दिन की टाइमलाइन को पार करते हैं तो फिर उनकी पार्टी को जोरदार झटका लगना बिल्कुल तय माना जा रहा है। लेकिन ट्रंप फिलहाल किसी बात की परवाह करने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान डील करता है तो ठीक, नहीं तो वहां कुछ सलामत नहीं बचेगा। Now what we're doing is sitting back and seeing what deal, and if they don't want to make a deal, then I'll finish it up militarily with the other 25% of the targets. We've hit. ट्रंप भले ही वेट एंड वॉच का मन बना चुके हैं, लेकिन इजराइल लेबनान में फुल फोर्स में हमलों को शुरू कर चुका है। बॉर्डर से बेरूत तक इजराइल ने बम विस्फोट की झड़ी लगा रखी है। इजराइल का टारगेट ईरान के साथ उसके समर्थित लड़ाका ग्रुप हैं। इजराइल सभी का सफाया करके पूरी तसल्ली कर लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे जमीन पर आती जा रही है वैसे वैसे सुपर पावर की धुकधुकी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दूसरे राउंड में ईरान जबरदस्त पलटवार के लिए तैयार है। इसी वजह से ट्रंप अब नेटो फोर्स को युद्ध में आने का लास्ट चांस दे रहे हैं। उन्होंने दूसरे राउंड के युद्ध में नेटो फोर्स की एंट्री के लिए उकसाया है। ट्रंप ने धमकी दी है, अब युद्ध में नेटो देशों ने मदद नहीं पहुंचाई तो अमेरिका सबक सिखाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन ने स्पेन को नेटो से बाहर करने की मांग की है, क्योंकि ईरान युद्ध में स्पेन ने अमेरिका का खुलकर विरोध किया है। ईरान युद्ध के दौरान स्पेन ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। पॉलिटिको के मुताबिक ईरान युद्ध के बाद अमेरिका ने नेटो के भीतर अच्छे और बुरे देशों की एक लिस्ट तैयार की है। ट्रंप की बैड लिस्ट में जिन देशों का नाम आया है उन पर सख्त एक्शन लेने की धमकी दी गई है। मतलब ये कि ट्रंप यूरोपीय देशों की बर्बादी का टेंडर पुतिन को दे सकते हैं, जिन्हें यूक्रेन युद्ध का बदला यूरोप से लेना है। और देखिए